न्याय का पहला मंदिर देश के थानों को समझा था। वहीं अंग्रेज के समय में बने हुए कानून के आधार पर आज़ादी के 70 साल के बाद भी देश में पुलिस के द्वारा जो कानून का इस्तेमाल किया जाता है वो CRPC और IPC के द्वारा होता है। ऐसे में कई ऐसे कानून हैं जो नई सरकार आने के बाद कानून में तो बदलाव हुआ, नए कानून भी बने, लेकिन आज भी पुलिस सुधार को लेकर बिहार सरकार का बजट लगभग 145 करोड़ है। अगर पूरे बिहार की बात करें तो लगभग 1,11,000 से ज़्यादा पुलिस कर्मी हैं जो बिहार के लगभग 1,064 थानों में कार्यरत हैं। ऐसे में लंबे समय से चल रहा मुकदमा, जिस मुकदमे को चलने में 15 से 20 साल का वक्त लगता है, तो ऐसे में थानों के माल हाथ में जहां मुकदमों से संबंधित सामान को रखा जाता है, उन सामानों का अंबार आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय से ये जो वेस्टेज कार हैं और ये जो गाड़ी हैं, वैसे रजिस्ट्रेशन के हिसाब से इसकी आयु 15 साल मानी जाती है, लेकिन 15 साल में जब कोई मुकदमा न्यायालय के द्वारा नहीं खत्म होता है तो वो जब तक खत्म नहीं होता है तब तक पुलिस विभाग की ये जिम्मेदारी है कि उस संपत्ति को रखा जाए जिस संपत्ति का मुकदमे में जिक्र किया गया है। लेकिन ध्यान देने बात यह है कि पुलिस के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सामान इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरह के जगह को छेद कर लंबे समय से रखना इनकी मजबूरी भी है और कानूनी बाध्यता है। ऐसे में ये गंभीर सवाल उठता है कि सरकार द्वारा बनाया गया कानून अगर न्यायिक प्रक्रिया में लंबे समय तक न्यायालय की प्रक्रिया गुजरती है तो इन 15 साल के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ बाइक या कार का क्या होगा, या उन लोगों का क्या होगा जो न्यायालय के लिए आस में रुके हुए हैं कि हमारी गाड़ी रिलीज होगी। कई प्रदेशों की बात करें तो कई प्रदेशों ने अपने यहाँ कानून बनाया है कि अगर 10 साल से ज़्यादा किसी भी मुकदमे में कोई भी गाड़ी का इन्वॉल्वमेंट है और उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो उसके बाद उसे स्क्रैप मानकर बेच दिया जाता है, जिससे सरकार को एक राजस्व मिलता है। आपने सुना होगा कि जब लालू जी रेल मंत्री हुआ करते थे तो रेलवे में व्यापक परिवर्तन आया। वो परिवर्तन क्या था? वो परिवर्तन यह था कि रेलवे के आसपास जो लोहे का स्क्रैप था, जो लंबे समय से रुका हुआ था और लोग उसकी कालाबाजारी करते थे, उसको लालू यादव जी के आने के बाद रेलवे ने उसे बेचा, और जब रेलवे ने उसे बेचा तो रेलवे का बैलेंस शीट कई सालों तक प्रॉफिट में रहा, जो आज तक भी इस बात को जिक्र किया जाता है। लेकिन अगर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो लालू के इस वेस्टेज मैनेजमेंट की थ्योरी को समझने के लिए पूरे विश्व के मैनेजमेंट प्रबंधन संस्थान के लोग आकर उसे देखें कि ये वेस्टेज मैनेजमेंट का ये कौन सा परिकल्पना है। साधारणतया ये माना जाता है कि किसी मुकदमे को लंबे समय तक चलने में काफ़ी लंबा वक्त होता है। ऐसे में थाने की जिम्मेदारी होती है कि घटना से संबंधित साक्ष्य को अपने पास रखना, लेकिन ये वेस्टेज मैनेजमेंट का लगा हुआ अंबार इनकी सुरक्षा और जवाबदेही को तो तय करती है, साथ साथ राष्ट्रीय संपदा का एक बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है। हमारे साथ प्रवीण कुमार मिश्रा जी हैं जो थाना इंचार्ज हैं और सीनियर अधिकारी भी हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो उन्हें कानूनी बाध्यताओं के बारे में भी पता है। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि जिस तरह थाने के बाहर ये 15 साल से ज़्यादा लंबे समय से पड़ा हुआ बाइक है या कार है जो किसी मुकदमे में उसकी ज़रूरत है, इस वजह से आपने यहाँ रखा है इसे, ये कानूनी बाध्यता भी है आपकी, तो क्या ये इससे रिलेटेड कोई गाइडलाइन है कि क्या 15 साल, जैसे एक गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का 15 साल की वैलिडिटी होती है, अगर 15 साल से ज़्यादा मुकदमा चलता है तो वो तो स्क्रैप हो जाता है, तो क्या सरकार की तरफ से या ऐसा कोई रिजोल्यूशन है जिस रिजोल्यूशन के आधार पे आप उसे बेच सकते हैं, या इस तरह से कुछ कानूनी प्रावधान के बारे में बताइए। ऐसा है कि हमारे यहाँ जो थाना परिसर में आप मतलब वाहन देखते होंगे या अन्य सामान देखते हैं, ये जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत हम लोग जब्त करते हैं, जिसकी जानकारी हम लोग माननीय न्यायालय को देते हैं। अभी बीच में वर्ष 16 में हम लोग के यहाँ शराबबंदी कानून लागू हुआ, तो उसके तहत भी वाहन भी आए हमारे पास जब्त होकर न्यायिक प्रक्रिया के लिए। परंतु शराब के जो कानून बना हुआ है
बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, उसके तहत हम लोग उसको अधिहरण करते हैं। उसके बाद हमारे डीएम साहब के माध्यम से उसका ऑप्शन होता है। तो एक प्रक्रिया है हमारी जो शराब से संबंधित मामला है, तो उसमें क्या कर किया जाता है कि जैसे हम लोग जस्ट किए उसको जानकारी देते हैं, मालिक का नाम, स्वामित्व का नाम क्लियर करने के पश्चात इस संबंध में रिपोर्ट हम लोग सबमिट करते हैं डीएम साहब से, हमारे अपने वरिष्ठ पदाधिकारी के माध्यम से। तो उसके बाद राजशासन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और उसको नीलाम किया जाता है। एक प्रक्रिया होती है जो हमारे यहाँ जब्त न्यायिक प्रक्रिया में है, इसको एज अर्ली एज पॉसिबल हमारे डीएम साहब के आदेश से उस वाहन को हम लोग यहाँ से नीलाम करते हैं। एक अन्य प्रक्रिया है जो हम लोग करते हैं, उस हमारा माननीय जुडिशरी से मतलब होता है। जुडिशरी में तो सिस्टम यही है, जब तक माननीय न्यायालय का आदेश नहीं होता है तब तक हम उसको डिस्पोज नहीं कर सकते। माननीय न्यायालय का आदेश उपरांत ही उसको हम लोग डिस्पोज करते हैं। तीसरी एक बात होती है लावारिस, जो हम लोग कहीं भी अबंडन अवस्था में कोई व्हीकल प्राप्त करते हैं, अन्य सामान कुछ भी, उसको हम लोग एसडीओ साहब के माध्यम से अगर उसकी अवधि अगर 6 माह से ऊपर हो जाती है तो उसको हम लोग एसडीओ साहब को रिपोर्ट करते हैं। तो उसी समय रिपोर्ट हमको उसी समय करना है, पर 6 माह की अवधि तक उसको लॉकडाउन पीरियड माना जाए कि कोई अगर उसका स्वामित्व तो आते हैं, कोई स्वामी आते हैं या उससे रिलेटेड कोई पर्सन है तो 6 महीने का समय देने के बाद वो एसडीओ साहब के माध्यम से भी उसको नीलामी की प्रक्रिया होती है। तो एक एसडीओ साहब के माध्यम से जो नीलामी की प्रक्रिया होने वाली है और जो शराबबंदी कानून लागू है उसके माध्यम से जो नीलामी की प्रक्रिया होने वाली है, उन वाहनों को या जो अजब सामान है उनको हम करते हैं। और बाकी जो भी माननीय न्यायालय न्यायिक सेवा न्यायिक प्रक्रिया में है वो तो न्यायालय के आदेश के साथ ही हम उसको। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई बिहार पुलिस का कोई ऐसा मैनुअल नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि 15 साल से ज़्यादा अगर न्यायिक प्रक्रिया में लग गया किसी भी केस में, तो जो 15 साल से ज़्यादा जिस गाड़ी का हो गया है उसे हम नीलाम कर सकते हैं, ऐसा कुछ रिजोल्यूशन अभी सरकार के द्वारा या पुलिस एक्ट में कुछ नहीं है? ऐसा प्रभावी नहीं है। एक्चुअली में न्यायिक प्रक्रिया होती है ना, न्यायिक प्रक्रिया अगर संपन्न हो जाती है और लेने वाला कोई नहीं है, ऐसा है कि कोई मान सब कुछ किया जाए कि कोई व्हीकल है और उसको डिस्पोजल हो गया है, डिस्पोजल कर दिया है, फिर भी आपके माल का नाम पड़ा रहता है, तो हम लोग उसी न्यायालय से हम लोग मैंने आवेदन देते हैं कि इसको अब कोई आवश्यकता नहीं, न्यायिक प्रक्रिया में से कोई आवश्यकता नहीं है, तो पुनः न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उसको अभी जैसे हम ऐसा नहीं है कि अपने मन से हम लोग कर सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया जब तक न्यायिक प्रक्रिया चलती रहती है तब तक उसको हम लोग मैंने उसको डिस्पोज नहीं करते हैं और न ही ऐसा कोई गाइडलाइन हम लोग को बिहार सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये थे हमारे साथ प्रवीण कुमार मिश्रा जी, जो बता रहे थे कि न्यायिक प्रक्रिया में इन गाड़ियों का इन्वेस्टिज का क्या अहम रोल है। सर, आईपीसी और सीआरपीसी जो है वो तो आज़ादी से पहले का बना हुआ कानून है, वो आज भी प्रावधान में है, आज भी लागू है, कुछ उसमें समय दर समय संशोधन भी हुए हैं। तो क्या इस तरह से जो वेस्टेज मैनेजमेंट को लेकर जो कानून है ये क्या पहले का ही कानून है या आज़ादी के बाद बनाया गया कानून, जो भी आपने कहा? एक सुधार है, सो सुधार की प्रक्रिया सतत होती है। ये सरकार भी इस प्रकार भी चिंतित रहती है, वो भी मालखाना के बारे में समझ रही है कि हमारे यहाँ जहाँ जो अपने थाना के भवन है तो वहाँ तो मालखाना फिर भी किसी तरह से हम लोग चल रखा है, और जो कई ऐसे थाने जहाँ अपनी बिल्डिंग नहीं है, तो सरकार इस पर बहुत गंभीर रूप से मंथन कर रही है और हमको हमारी आशा है कि सरकार इस पर सोच विचार कर रही है कि मालखाना के लिए हम लोग कुछ ऐसा उपाय करें कि जिससे कम से कम स्थान में भी हमारा मालखाना संपूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से हम संचालित कर सकते हैं। जैसे बिहार में 10,64 थाने हैं, तो लगभग कितने थानों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, अगर आपको कुछ जानकारी है? नहीं, ऐसा बहुत आइडिया नहीं है, परंतु बहुत तेज़ी से हम लोग हैं सो सरकार है सो बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर को बना कर रही है। मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए थाना को बहुत तेज़ी से उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार की पहले बहुत प्रशंसनीय है और हम लोग क्योंकि एक लंबे समय से इस पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं, तो जो प्रारंभ का जो काल था, प्रारंभिक समय था, हम लोग प्रारंभिक अवधि से हम लोग की सेवा की, तो उसके बाद आज हम लोग देखते हैं तो बहुत आमूल परिवर्तन है। काफ़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं पुलिस की, काफ़ी क्वार्टर्स बन गए हैं और काफ़ी बड़ी व्यवस्थाएँ मिली हैं हम लोग। तो वाहन का मामला हो, सरकारी वाहन का मामला हो, सरकारी ड्राइवर का मामला हो, भवन का मामला हो या क्वार्टर्स का मामला हो, सब तरफ से एक प्रकार से हम लोग को तेज़ी से क्रांति के रूप में हम लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है। और सरकार सतत है कि मैंने प्रत्येक थाना का अपना भवन हो, उसके लिए भवन है तो और चीज़ थाना की जो भी आवश्यकताएं मूलभूत है, मालखाना भी है, कैदी हाजत है, सुविधा है, ऑफिसर्स के बैठने के चैम्बर्स है या और क्वार्टर्स है, ये सारी सुविधाएँ एक साथ देने का प्रयास किया जा रहा है। और हम विश्वास करते हैं कि बहुत ही जल्दी सभी थानों का अपना भवन होगा और सभी थानों में रख रखाव के लिए अपना थाना मालखाना का अपना
व्यवस्था अलग से होगी, ये आशा करते हैं और ये हो रहा है ये प्रक्रिया। और हमको लगता है कि जिस तरीके से आप लोग सजग हैं कि समाज के लिए कि चाहते हैं कि भाई जो थाना में अंबार लगा हुआ है कि कम से कम आप लोगों को भी वर्क प्रेशर कम होगा ना, निश्चित रूप जिम्मेदारी रहती से। है ना। अब हमारे पास 100 सामान है तो 100 सामान को रखने का प्रेशर है, और हमारे पास अगर 10 ही सामान अगर है प्रक्रिया के तहत हट जाता है, 10 ही सामान है, तो स्वाभाविक प्रक्रिया से हम लोग को प्रेशर बहुत ही कम है। सर, एक आखिरी और अहम सवाल, बिहार सरकार के बजट के हिसाब से जो बिहार पुलिस की संख्या है वो लगभग 1,11,000 के आसपास बताई गई है और थानों की संख्या लगभग 1064 है। ऐसे में पुलिस सुधार के लिए लगभग 145 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। क्या लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में पुलिस सुधार में क्या क्या परिवर्तन हुआ? कुछ ऐसा अमूलचूक परिवर्तन जो दिखने में आता हो? निश्चित रूप से परिवर्तन के नाम पर अगर देखा जाए तो बहाली प्रक्रिया सतत हो रही है। प्रत्येक वर्ष सिपाही संवर्ग से लेकर प्राधिकारी संवर्ग में आपकी बहाली की प्रक्रिया हो रही है। आप भी जानते होंगे, अखबार के माध्यम से हमें सूचना मिलती रहती है। नए नए पदाधिकारी हमारे विभाग में मिल रहे हैं, नए नए सिपाही हम लोग को मिल रहे हैं। और इसके अलावा जो सिपाही के लिए अब लाठी है, बंदूक है, जो राइफल होता है, आर्म होता है, आर्म एम्यूनिशन होता है, ड्रेस कोड है, अच्छे जूते हैं। पहले की तुलना में हम लोग को अच्छे पैसे मिलते हैं, आपके अच्छे वर्दी पहने आप। अनेक तो साल में हम लोग को काफ़ी है सिपाही संवर्ग से लेकर वरीय स्तर तक वर्दी भत्ता एक ऐसे मैंने ऐसे लेवल पर है कि आप अच्छे ढंग से वर्दी पूरा अप टू डेट वर्दी में आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं हैं, सब पहले की भांति बहुत ज़्यादा उपलब्ध कराई गई है और है सरकार है प्रगतिशील है। और हमको लगता है कि बहुत जल्द शीघ्र हम लोग उस स्टेज हम लोग पहुँच जाएंगे कि जो हम लोग का नेशनल लेवल है हम लोग का, नेशनल लेवल को भी हम लोग बहुत जल्दी अचीव करेंगे संसाधन। ये बापू के सपनों के भारत में हमारी यात्रा पहुंची समस्तीपुर में पुलिस सुधार को लेकर भी कई सारी बातें हुई। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार को सही रूप में जन जन तक पहुंचाने का काम जो ये कर्मवीर कर रहे हैं। आपने अग्निवीर का नाम सुना ही होगा, जो भारतीय सेना को लेकर काफ़ी चर्चा हुआ है। देश के ये वो कर्मवीर हैं जो सभी पर्वों में ड्यूटी करते हैं और इनकी नज़र देश की मीडिया और लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। ये भी उसी तरह इम्पोर्टेंट है जिस तरह देश के बॉर्डर पर सेवा करने वाले अन्य सैनिक। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, समस्तीपुर।